क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। प्रिंसिपल वैल्यूज मैं आपको वापस से बताना चाहूँगा कि किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यूज वह वैल्यू है जो उसके प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमको मैंने कल आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यूज की ब्रांच बताई थी कि कौन से किसके बीच में कौन सा फंक्शन आपका प्रिंसिपल वैल्यू देगा। यहाँ अगर आपको साइन, कॉस और टेन तीन के प्रिंसिपल ब्रांच याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि कॉट आता है उसको अपन टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक वाला जो क्वेश्चन होगा उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और कॉसेक होगा उसको अपन साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे आपका वापिस में बता रहा हूं, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच है आपका -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से π। और tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यानी -π/2 और π/2 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को आप याद रखेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका प्रिंसिपल वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन अपन लेते हैं इसमें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स √3/2, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहां मान लेंगे लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू 3। cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू हो गया √3/2। अब cos में √3/2 किसका वैल्यू है? π/3। π/3 किस क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और cos का प्रिंसिपल ब्रांच 0 से π के बीच में है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये इसको अपन लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू cos π/6, 30 डिग्री का cos π/6 एंड 30 डिग्री का वैल्यू है। और दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू π/6। देखिए पॉजिटिव में कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको बताया कि किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल ब्रांच जहां होगी वही वो उसके छोटे से छोटा जो वैल्यू होगा प्रिंसिपल ब्रांच का वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। नेगेटिव जब आ जाएगी वैल्यू cos इनवर्स जैसे ये होता मान लो -√3/2, तब आपको ये देखना ताकि cos नेगेटिव कहां है। तो ये आपका देखिए ये आपका आंसर तो हो गया। या लिख सकते सिंस प्रिंसिपल ब्रांच, इसको वैल्यू की जगह पर यहां लिख करेंगे प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π। ठीक है, और ये 0 से π के बीच में π/6। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cosec इनवर्स 2 आप लिखेंगे दैट cosec इनवर्स
2 इक्वल टू थीटा। आपको कोसाइक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। हमने मान लिया उसकी वैल्यू थीटा है, तो दिस इंप्लाइज दैट कोसाइक थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए कोसाइक का आपको ध्यान में रखना, आप सीधे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो कोसाइक थीटा क्या है आपका 1/sin थीटा, समझ में आ गया? इसको ये लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू 2। तो फिर sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब दिस इंप्लाइज दैट, देखिए sin थीटा इक्वल टू sin में sin की टेबल के अंदर 1/2 किसका वैल्यू है sin π/6 का, आप यहाँ लिख सकते हैं sin π/6। और ये π/6 जो है वो sin की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है आपकी -π/2 से +π/2, ठीक है ना, तो उसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू π/6। यहाँ लिख सकते हैं बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। क्यों भाई, ये वाला वैल्यू इसके बीच में है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है साइन की, आप यहाँ लिख सकते हैं चाहो तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू π/6। यानी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कोसाइक इनवर्स 2 इज π/2। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है आप सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं इसी तरह से। देखिए नेगेटिव वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू 3। आपको tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको पता है कि tan इनवर्स फंक्शंस का जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है वो है आपका -π/2 से और π/2 के बीच ओपन इंटरवल, यानी π/2 उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू -√3। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू tan की वैल्यू √3 के अंदर √3 किस में आ रही है बताइए, tan की वैल्यू √3 किस में आती है 60 डिग्री π/3, क्यों भाई किस में आती है π/3, आप यहाँ लिख सकते हैं tan π/3। अब जरा देखिए यहाँ tan नेगेटिव कहाँ आता है, अगर अपन इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से चेक करें A S T C, tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी यही, क्योंकि -π/2 से ये आपका π/2 और इधर से चलोगे तो ये माइनस का π/2, तो यहाँ आपके आगे तो इसको अपन ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू tan -π/3। अब ये देखिए माइनस का जो π/2 है वो -π/2 और π/2 के बीच में है, तो ये दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू हो गया आपका -π/3। ये आंसर क्या लिख सकते हैं आप, सिंस प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से π/2। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हैं बिलोंग्स टू लगा करके और -π/2 से π/2। ये आपको समझाने के लिए है, आप डायरेक्ट ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cos इनवर्स -1/2।
इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, आप लिखेंगे दैट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू -1/2 और दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू माइनस cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? cos थीटा की किसकी होती है? cos 60 की एंड cos π/3। ठीक है, अब cos की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? 0 से पाई, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है A S B C। यहां देखिए नेगेटिव है, cos नेगेटिव हमारा यहां शुरू में ही आ गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका cos 3 - 1 2 पाई अपॉन 3, यानी cos थीटा इक्वल टू हो गया आपका cos 2 पाई अपॉन 3, तो थीटा की वैल्यू होगी आपकी 2 पाई अपॉन 3। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये किसके बीच में है? 0 से पाई के बीच, बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दैट tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स -1। एक्सरसाइज 2.1 था 6 क्वेश्चन, तो दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? -1 और tan थीटा इक्वल टू माइनस tan की वैल्यू -1, यानी 1 क्या कहाँ होती है? π/4 में, यहाँ हो गया आपका tan π/4। अब देखिए tan नेगेटिव कहाँ है आपका? एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, तो इसको अपन लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan -π/4, क्योंकि tan -θ इक्वल टू -tan थीटा होता है। ठीक है, तो अपन दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू होगा आपका -π/4 और ये आपका आंसर है, क्योंकि tan की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? -π/2 से +π/2 के बीच में, और ये इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। आप साफ कह सकते हैं बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये tan की प्रिंसिपल ब्रांच है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सेट लेट sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू 2/√3। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि साइन कॉस और tan 3 से काम चल जाएगा। अब यह आ गया sec, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम कॉस में चेंज कर लेंगे। देखिए sec थीटा इक्वल टू 2/3, तो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? सॉरी √3/2। अब जरा देखिए cos थीटा के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। आप यहां लिख सकते हैं इक्वल टू cos π/6, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? π/6। ये आंसर। अब देखिए cos की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है आपकी? बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, ये आपका फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, cot इनवर्स -√3। cot इनवर्स -√3, हम इसको मान लेते हैं कि लेट cot इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो cot थीटा दिस इंप्लाइज दैट cot थीटा इक्वल टू होगा आपका -√3। अब cot में है
अगर आपको कॉट की प्रिंसिपल ब्रांच याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब tan की टेबल के अंदर देखिए 1/√3 किसकी वैल्यू है, π/6 की 30 डिग्री की, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू -tan π/6। ठीक है, और इसका सबसे छोटा एंगल क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू tan -π/6। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच क्या है इसकी, tan की -π/2 से +π/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू -π/6। ये आपका यहां लिख सकते हैं बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये आपकी tan की है। ठीक है, तो ये आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं 9th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, खुद करना। 10th क्वेश्चन, लेट cosec इनवर्स -√2, cosec इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। हम मान लेते हैं ये वैल्यू थीटा की है। दिस इंप्लाइज दैट cosec थीटा इक्वल टू हो गया आपका -√2, यानी ये हो गया दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका sin थीटा इक्वल टू -1/√2, और 1/√2 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री टाइम में, तो इसको लिख सकते हैं -sin π/4। तो इसको अपन लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू sin -π/4, क्योंकि sin की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच, तो ये आ गया दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू -π/4। ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो -π/4 किसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, cosec इनवर्स -√2 का। आप लिख सकते हैं सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/4 आंसर। अब आप क्वेश्चन करेंगे 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये है आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इनको अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z, या हम लिख सकते हैं θ1 θ2 θ3, जो अपनी मर्जी। ठीक है, देखिए लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू x, so this implies that tan x इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका दिस इंप्लाइज दैट tan x इक्वल टू tan π/4। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू π/4। ये वैल्यू आपकी आ गई किसके बीच में,
चाहिए आपका प्रिंसिपल ब्रांच क्या है आपकी इसकी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई, ठीक है। इसको y मान लेते हैं, यही कर सकते हैं। लेट cos inverse minus 1/2 equal to y. This implies that cos y equal to minus 1/2, और this implies that cos y equal to minus cos के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी आती है 60 डिग्री, ये हो गया आपका cos pi by 3, और this implies that cos y इक्वल टू cos नेगेटिव कहाँ होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप लिख सकते हैं cos pi minus pi by 3, cos pi minus थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया इक्वल टू cos, इसको सॉल्व करेंगे 3 1 3 3 minus 1 2 pi upon 3, ये है आपका cos y इक्वल, this implies that y equal to 2 pi upon 3, ये आपका y की वैल्यू है, belongs to 0 to y, cos का हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं let sin inverse minus 1/2 equal to z, this implies that sin z equal to minus 1/2 और sin z equal to minus sin के अंदर 1/2 वैल्यू पाई बाई 3 की, तो ये हो गया आपका sin पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 3 नहीं पाई बाई 6 30 डिग्री, so this implies that sin z equal to sin minus पाई बाई 6, क्योंकि sin कहाँ sin minus इक्वल टू माइनस sin थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में, तो ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में हो गया, दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, ये वैल्यू क्यों है, क्योंकि बिलोंग्स टू, ये हो गया आपका माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 के बीच, ठीक है। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, y की वैल्यू फाइंड करनी, z की वैल्यू, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो सो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू, देखिए इसकी x की वैल्यू हो गई यहाँ, इसको x माना था अपन, तो x की वैल्यू होगी पाई अपॉन 4, इसकी y की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 प्लस इसकी वैल्यू क्या है आपकी माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6, सॉल्व करिए इसको, 12 एलसीएम 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, कितना आंसर हुआ 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 9 पाई अपॉन 12, कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये हो गया 3 पाई अपॉन 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, लेट बिल्कुल 11th क्वेश्चन की तरह होगा, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x, तो दिस इंप्लाइज दैट cos x इक्वल टू 1/2, और दिस इंप्लाइज दैट cos x इक्वल टू, cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे cos पाई अपॉन 3, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू पाई अपॉन 3, एक वैल्यू तो ये, इसको लेते हैं, लेट sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाइज दैट sin y इक्वल टू
1/2 और sin y इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin के अंदर 30 डिग्री यानी 5/6 ये हो गया sin pi/6 और दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू pi/6 ये y की वैल्यू तो आप यहां लिख सकते हैं सो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 2y इसको x माना इसको y माना तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी है pi/3 प्लस 2 into y की वैल्यू pi/6 कैंसिल हो जाएगा 2 × 2 2 3 × 6 pi/3 प्लस pi/3 2 pi/3 ये आंसर ओके तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 के 12 क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन इसमें आपके मल्टीपल चॉइस वाले हैं। अभी जैसे 14 क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका 13 क्वेश्चन है इफ sin इनवर्स x इक्वल टू y देन ए ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन दे रखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू pi। बी ऑप्शन दिया हुआ है -pi/2 से इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू pi/2। सी ऑप्शन है इसका 0 इज लेस देन y इज लेस देन pi और डी ऑप्शन है इसका -pi/2 से -pi/2 is less than y is less than less than equal to y is less than equal to less than y less than pi/2। ये कहता है आपका यदि sin इनवर्स x की वैल्यू y है तो ये y किसके बीच होगा यानी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पूछ रहा है ठीक क्योंकि sin इनवर्स x की वैल्यू y है तो y की वैल्यू कहां आएगी ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई ना। प्रिंसिपल ब्रांच sin की क्या है -pi/2 से pi/2 के बीच और वो पॉइंट भी इसमें शामिल है तो ये वाला ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन ठीक है ना। ये आपको प्रिंसिपल ब्रांच की बात है। अभी एक क्वेश्चन और है इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 और इसके ऑप्शंस दिए हुए कि कौन सा ऑप्शन सही है तो अपन इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे जैसे अभी पहले किया ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको यहाँ x मान लेते हैं दैट tan इनवर्स √3 इक्वल टू x तो दिस इंप्लाइज दैट tan x इक्वल टू √3 और tan x में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री tan pi/3 तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू हो गया आपका pi/3 एक वैल्यू के लिए। देखिए अब इसको ले लेते हैं sec इनवर्स -2 इक्वल टू y वैल्यू लेंगे दैट तो दिस इंप्लाइज दैट sec y इक्वल टू -2 और दिस इंप्लाइज दैट sec का हो जाएगा 1/cos या सीधे लिखवा cos y इक्वल टू -1/2। अब देखिए cos के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री यानी pi/3 तो आप यहां लिख सकते हैं इक्वल टू -cos pi/3। अब cos नेगेटिव गया कौन से क्वाड्रेंट में गया सेकंड क्वाड्रेंट में तो दिस इंप्लाइज दैट cos y इक्वल टू cos pi -pi/3 cos pi minus theta minus cos theta सेम आ रहा तो इसको अपन लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट cos y इक्वल टू cos 3
3 1 जा 3, 3 minus 1 2 pi upon 3. तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू हो गया आपका 2 pi upon 3. इसको अपन चाहे तो एक्सरसाइज 1 दे सकते हैं, इसको एक्सरसाइज वो इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं. तो अब ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं आप, चाहो फ्रॉम 1 एंड 2 tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल टू x प्लस y. देखिए x क्या है pi/3 माइनस y की वैल्यू 2 pi/3. तो ये हो गया आपका pi माइनस 2 pi कितना हो गया माइनस का pi/3. ये आंसर है. अब जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है. बी ऑप्शन. ये ऑप्शन बी में दिया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बी, ऑप्शन बी राइट, -pi/3. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.2 के बारे में